नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो ठेकेदार होते हैं वो सरकारी ठेकेदारी में काम करते हैं, प्राइवेट ठेकेदारी में काम करते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, लेबर सप्लाई करते हैं या माल सप्लाई करते हैं या कोई भी माल सप्लाई करने के बाद में या ठेकेदारी करने के बाद में काम करने के बाद में उनको पैसा नहीं मिलता है। मैं आज उन सभी ठेकेदारों की बात करूंगा और जिन ठेकेदारों के पहले से पैसे फंसे हुए हैं, चाहे वो बाद में फंसे हैं, चाहे वो फंसने के कगार पर हैं, तो दोस्तों मैं आपके पैसे निकालने में पूरी मदद करूंगा और ये एक लीगल प्रक्रिया के द्वारा करूंगा। और लीगल प्रक्रिया में आप भी जानते हो पैसे खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में आपका काम करके दे देगा। मैं घुमा फिरा के कोई बात नहीं करूंगा किसी के भी साथ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल दिया कि हाँ ये हो गया, ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाएगा। नहीं, मैं ये जो पैसे निकालने की प्रक्रिया है लीगल तरीका होगा। इस लीगल तरीके से आपके 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे आपके लाख हो, चाहे आपके करोड़ हो, चाहे आपके 10 करोड़ हो, लेकिन पैसा कितना भी हो वो निकालने का पूरा वो करूंगा प्रयास। और दूसरी चीज, आपके पास इसको निकालने से पहले आपके पास कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होना जरूरी है। जैसे सबूत के तौर पर अगर आपके पास किसी भी कंपनी से, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो सरकारी डिपार्टमेंट जैसे कि पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी या कोई सा भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैसा नहीं मिलता है और उनको चक्कर कटवाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट है, वर्क ऑर्डर है, आपने काम किया है, बिल आपका बन गया है, लेकिन पेमेंट नहीं आया है और पेमेंट देने में आनाकानी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले लोग आराम से आपसे कोई बात नहीं करता है, रोज कह देते हैं कि अभी कल आएगा, अगले महीने आएगा, 10 दिन में आएगा, 2 महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, या फंड नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास पेमेंट फंसी हुई है आपकी डिपार्टमेंट के पास, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बस कॉल डायरेक्ट ना करें क्योंकि कॉल इतने आते हैं तो मैं ज़्यादातर कॉल नहीं उठा पाता हूं। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करें, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। जब मैं फ्री होता हूं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सारा जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे फोन पर भी बात करूंगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, चाहे आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया हो, क्योंकि बहुत सारे जो ठेकेदार होते हैं नए होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में नए नए ठेकेदारों को बुला लिया जाता है, वहां पे काम करा लिया जाता है, उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास उनका भी सबूत होना चाहिए, जैसे आपके पास किसी कंपनी ने वर्क ऑर्डर वगैरह बना के दिया है, वहां पे आप लेबर ले गए हैं, वहां पे आपने लेबर का काम किया हुआ है, साइड के फोटो हैं, साइड पे काम करते वक्त लेबरों के जो काम किया उसके लेबर कार्ड हैं, लेबर कार्ड में कंपनी के जो वहां पे इंजीनियर, सुपरवाइजर होते हैं या मैनेजर होते हैं, उनके जो भी उनका सिग्नेचर होना चाहिए लेबर कार्ड का, लेबर कार्ड पे, या आपका एग्रीमेंट वगैरह है, बिल हुआ, आपने बिल दिया है, ये सारा अगर आपके पास प्रूफ है, काम ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को गलत, आपने अगर कोई गलत जानकारी दी, अगर आपने कोई गलत तरीके से किसी को फंसाने की कोशिश करी, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप खुद भी फंसने के कगार में हो जाओगे। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि आप अगर गलत करते हो तो आप बचोगे, कोई भी गलत करेगा वो बचेगा नहीं। हाँ, आपका जेन्युइन काम है, आपने काम किया है, आपको पैसे नहीं मिले हैं तो उसके लिए आप लड़ सकते हैं। मैं भी लीगल तरीके से आपके साथ खड़ा होकर लीगल तरीके से आपके पैसे निकालने की कोशिश करूंगा। आपको बस ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबूत होने चाहिए। व्हाट्सएप चैटिंग हो सकती है तो ये होना चाहिए, उसके बाद में आपका कोई पैसा नहीं खाएगा। चाहे वो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया हो, चाहे आपका कोई भी जैसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया हो, चाहे कोई मालिक के पास काम किया हो, तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगर आपका कहीं पर भी इस तरीके से कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ठेकेदारी से संबंधित जानकारी के लिए आप तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारे डिटेल आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके कहीं पर पैसा फंसा हुआ है तो आप कमेंट में पेमेंट लिख के जरूर बताइएगा और कमेंट में आप डिटेल बताइएगा कि किस कंपनी का पैसा आपने काम किया है, किस कंपनी में कंपनी ने आपका पैसा रोका, या किसी ठेकेदार ने पैसा रोका, या फिर किसी मालिक ने पैसा रोका। तो वो चीजें आप इसमें बताएंगे कमेंट के अंदर, क्योंकि लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए। और लोगों को जब पता चलता है तो लोग अपना कमेंट करके अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं, उससे लोगों को पता चलता है। क्योंकि देखो, संगठन में शक्ति होती है और जब आदमी ठेकेदार सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि लोगों को पैसे खाने की मतलब हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अब चक्कर क्या है, ठेकेदारों के साथ कोई बोलता तो होता नहीं है,
ठेकेदार एक फंस गया तो दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा फंस गया तो तीसरा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि यार उसके साथ हम क्यों बोलें। लेकिन वही चीज अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तब हमें याद आता है कि हम किसी के साथ खड़े नहीं हुए। मेरा मानना है संगठन में रहोगे तो आगे बढ़ने की उम्मीद होती है, आगे बढ़ते हैं लोग, और एक आदमी से दूसरा आदमी भी साथ रह करके दूसरे तीसरे आदमी से लड़ सकता है। किसी कंपनी या कोई ठेकेदार या कोई पेटी में काम देने वाला, ये सारे लोग एक साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर खड़े होकर उनसे लड़ने लगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी जो कोई पैसा खा जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक साथ लड़ना है, एक साथ खड़ा रहना है और ठेकेदारों की आपस में हेल्प करनी है जिससे कि कोई आपका पैसा न खाए। और बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके।